गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं अपने यूट्यूब चैनल कुमार खोटा क्लासेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को पता है, सीडीपीओ का एग्ज़ाम जो प्रस्तावित है जून में, ये आप लोग को पता है कि जून में सीडीपीओ का एग्ज़ाम जो जेपीएससी के द्वारा यानी झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रस्तावित है, यह एग्ज़ाम लिया जाएगा। उसमें देखिएगा सिलेबस, इसका जो सीडीपीओ का सिलेबस क्या है वो हम बताए हुए हैं, इसी चैनल पे के माध्यम से आप लोग को सूचित किए हैं। तो जो लोग आज मेरे चैनल पे नए होंगे वो अपना कम से कम सिलेबस को यूट्यूब, मेरा जो चैनल है इसी में कुमार खोटा क्लासेस में जाके ज़रूर देख लें। और मेरा अनुरोध रहेगा आप लोग से कि मेरा यूट्यूब चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। मेरे यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब करते हैं तो बीच बीच में जो भी हम सूचना या एग्ज़ाम से संबंधित जो भी चीज़ लाएंगे या जैसे करेंट इवेंट भी लाएंगे तो आपको मिलेगा, ताकि आप नोटिफिकेशन जाएगा तो आप समझ पाएंगे हम क्या डालें। तो आज आप लोग तैयारी में जुटे हुए हैं, पूरा तैयारी आप लोग का हो रहा है और बेहतर तैयारी हो रहा है, ये हम उम्मीद करते हैं। उसी तैयारी में आप लोग के साथ कुछ सहयोग मेरे तरफ से जो रहेगा वो आज से स्टार्ट कर रहे हैं। करेंट इवेंट में, अब करेंट को आपको पता है कि काफ़ी लंबा चौड़ा इसका सिलेबस है। उसी सिलेबस में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वही हम बताएंगे, पूरा नहीं बताएंगे। जो जो आना है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं वो अपना अनुभव से जो जो पूछ सकता है करेंट में, वो आज से हम लेके आ रहे हैं। तो मेरा चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आप चलते हैं जो महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए। नोबेल प्राइज़ यानी नोबेल पुरस्कार 2023, ये काफ़ी महत्वपूर्ण, इससे एक क्वेश्चन आपको ज़रूर रहेगा। तो नोबेल पुरस्कार जानने से पहले हम लोग ये करते हैं, इसका थोड़ा सा पृष्ठभूमि हम लोग जानें कि नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाने लगा। तो देखिएगा, नोबेल पुरस्कार में स्वीडन यानी स्टार्ट कहाँ, स्वीडन के प्रसिद्ध रासायनिक एवं इंजीनियर अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 से प्रत्येक 10 दिसंबर को उनकी पुण्यतिथि नोबेल फाउंडेशन द्वारा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अल्फ्रेड नोबेल के याद में प्रत्येक 10 दिसंबर को उनके पुण्यतिथि पर यह नोबेल फाउंडेशन द्वारा नोबेल पुरस्कार या प्राइज़ दिया जाता है। दूसरा देखिए, वर्तमान समय में नोबेल पुरस्कार 6 अलग अलग क्षेत्रों में मिलता है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी वर्तमान समय में जो नोबेल पुरस्कार है या प्राइज़ है वो 6 अलग अलग सेक्टर क्षेत्र में दिए जाते हैं। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कब हुई, उन देख सकते हैं, ये भी पूछ सकता है आपसे कि नोबेल फाउंडेशन की स्थापना या नोबेल प्राइज़ की स्थापना कब हुई। तो 29 जून 1900 को की गई थी। ठीक है, 29 जून 1900 को की गई थी। अब आगे देखते हैं कि जब ये स्टार्ट हुआ 1901 से, तो 1901 में सिर्फ, अभी तो 6 सेक्टर में दिया, सिर्फ उसमें 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, आप देख सकते हैं। यानी शुरुआत में अगर आपसे क्वेश्चन कर दिया कि नोबेल पुरस्कार प्रथम जब स्टार्ट हुआ उस समय कितने क्षेत्रों में या कितने सेक्टर में दिया जाता था, तो 5 सेक्टर में दिया जाता था। अभी वर्तमान समय में 6 सेक्टर में दिया जाता है। कौन बढ़ा है कौन घटा है वो हम लोग, घटा तो नहीं है, बढ़ा कौन है वो देखते हैं। तो 5 क्षेत्र कौन कौन है आप देख सकते हैं। पहला भौतिकी, दूसरा रसायन, तीसरा चिकित्सा, चौथा साहित्य और शांति। यानी ये 5 सेक्टर में शुरुआती दौर में 1901 से स्टार्ट किया गया था। परंतु 1968 में यानी 1968 में स्वीडिश बैंक द्वारा अर्थशास्त्र, है ना, पहले अर्थशास्त्र नहीं था, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल की घोषणा की गई। यानी शुरुआत में 1901 में 5 सेक्टर में दिया जाता था। 5 सेक्टर देखें 1901 में 5 सेक्टर में, यानी उसमें अर्थशास्त्र नहीं था। 1968 से अर्थशास्त्र को शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये आपका एक सूचना था, ये जानना भी चाहिए और ज़रूरी भी था। आगे चलते हैं हम लोग। नोबेल पुरस्कार विजेता 2023 की सूची में कौन है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है वो सबसे पहले हम रखे हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो है उसको हम सबसे पहले रखे हैं। आप देख सकते हैं कि जो आपके लिए महत्वपूर्ण है उसको हम पहले ही रखे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वो हम ये किए हैं कि इस महत्वपूर्ण टॉपिक को, यानी जो आपका ज़्यादा पूछता है उसके अनुसार हम ये रखे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो पहला पूछेगा, आप देखिए एक साइड लिखा कॉलम बनाया है नोबेल विजेता,
ये नोबेल विजेता का नाम रहेगा, दूसरा उसका रहेगा किस क्षेत्र से में मिला है और वो किस देश की रहने वाले हैं, ये भी क्वेश्चन करता है। साथ ही साथ ये भी क्वेश्चन कभी कभी करता है किसके लिए मिला है, यानी कौन सा उपलब्धि है उनके द्वारा जिसके चलते उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो देखिए अगर देखा जाए तो ये सारा जो कॉलम है ये सभी इम्पॉर्टेंट है, यानी नोबेल विजेता कौन है, क्षेत्र कौन क्षेत्र में दिया गया है, देश कौन से है, किसके लिए दिया गया है, ये चारों का चारों जो है सेक्टर यानी चारों कॉलम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण जो सबसे पहला है वो है आपका शांति पुरस्कार किसको दिया गया, ये क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है। शांति पुरस्कार किसको दिया गया, ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेगा, है ना। शांति पुरस्कार किसको दिया गया है, ये क्वेश्चन आएगा। तो शांति पुरस्कार जिनको दिया गया है उसका नाम है नरगिस मोहम्मदी। किनको दिया गया है, नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। शांति पुरस्कार 2023 का इनको मिला है, नरगिस मोहम्मदी, जरूर याद कर लीजिएगा। उम्मीद है, हमें लग रहा है कि यही पूछेगा। साथ ही साथ ये किस क्षेत्र में है नरगिस मोहम्मदी, तो शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 इनको मिला है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं किस देश का, तो ईरानी है, यानी ईरान के रहने वाले। ये कौन सा काम किए हैं, तो देखिए ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई, है ना। ईरान में जो महिलाओं का उत्पीड़न हुआ था उसके खिलाफ वो लड़ाई छेड़ी थी, जिसके चलते नरगिस मोहम्मदी को 2023 का शांति पुरस्कार दिया गया। ठीक है, समझ गए। दूसरा हम लोग चलते हैं जो महत्वपूर्ण है आपके लिए है, दूसरा महत्वपूर्ण आप देख सकते हैं ये है जॉन ओलाव फ्रांस। जॉन ओलाव फ्रांस, इनको मिला है साहित्य के क्षेत्र में। ये आपको याद रखना है कि साहित्य के क्षेत्र में किनको दिया गया, तो साहित्य के क्षेत्र में जॉन ओलाव फ्रांस को दिया गया है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023। और ये रहने वाले कहाँ के, नॉर्वे के। किसके लिए दिया गया, तो अनकही की आवाज़, उनके अभिनय नाटकों एवं गद्य के लिए, यानी जो आवाज़ है उनका आवाज़ काफ़ी अच्छा है और नाटक में जो अभिनय करते हैं और गद्य के विकास के लिए इनको दिया गया है। तो अनकही आवाज़, उनके अभिनय नाटकों और गद्य के लिए उनको साहित्य पुरस्कार दिया गया और वो रहने वाले हैं नॉर्वे के। कौन है, जॉन ओलाव फ्रांस। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कौन है, अर्थशास्त्र। ये तीनों जो शुरुआत में बता रहे हैं तीनों काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र तीनों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तीन में से एक आ जाएगा। को ये रहता है, देखिएगा अधिकतर कोशिश करता है एग्जाम में जो क्वेश्चन सेट करते हैं वो सिंगल जिनको मिला है उस पर ज़्यादा उनका फोकस रहता है। फिर भी ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि सभी को नहीं पढ़ना है, पढ़ सभी को लीजिए, पर ये तीनों को एकदम याद रखिए। तो नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किनको मिला है, ये हम लोग देखते हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किनको दिया गया है। तो इनका नाम है क्लाउडिया गोल्डिन। इनका क्या नाम है, क्लाउडिया गोल्डिन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया है। क्लाउडिया गोल्डिन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब ये रहने वाले कहाँ के, तो अमेरिका के रहने वाले हैं। आपसे क्वेश्चन कर देगा कि क्लाउडिया गोल्डिन कहाँ के रहने वाले हैं, तो अमेरिका के रहने वाले हैं। इनको किस क्षेत्र में दिया गया है, तो ये दिया गया है महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों की समझ को आगे बढ़ाने के लिए दिया गया। यानी महिला जो है लोग हैं उनके श्रम बाजार यानी जो काम करते हैं के परिणाम की समझ और आगे बढ़ने के लिए दिया गया। मतलब महिला कैसे आगे बढ़े और श्रम बाजार का परिणाम क्या होगा, इसका समझ बूझ बढ़ाने के लिए उनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगला हम लोग चलते हैं, देख सकते हैं कि दो लोगों को मिला है। पहला है कैटालीन कारिको। पहला जो मिला है चिकित्सा के क्षेत्र में वो है कैटालीन कारिको। ये हैं हंगरी के रहने वाले। कहाँ के रहने वाले, हंगरी के रहने वाले। दूसरा जो है आप देख रहे हैं ड्रू विस्मैन को दिया गया है।
ड्रू विस्मैन को दिया गया है। किस सेक्टर में? तो चिकित्सा क्षेत्र में दिया गया है। ड्रू है वो अमेरिका के रहने वाले, वो कहाँ के रहने वाले हैं? अमेरिका के रहने वाले हैं। अब ये दोनों जो है चिकित्सा के क्षेत्र में आने कैटालिन कारिको और ड्रू विस्मैन को दिया गया है। किसके लिए? तो किस सेक्टर में? कोविड-19 के विरुद्ध प्रभावी mRNA वैक्सीन विकसित करने के लिए, है ना, करने के लिए इन लोग को दिया गया है। यानी न्यूक्लियोसाइड्स बेस संशोधन पर उनके अभूतपूर्व खोज करने के लिए दिया गया है। यानी कोविड-19 के बारे में वैक्सीन जो है उसके लिए इन लोग को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग भौतिकी के क्षेत्र में। भौतिकी के क्षेत्र में भी 3 लोगों को दिया गया है। पहला है पियरे एगोस्टिनी। पहला कौन दिए हैं, किनको मिला है? पियरे एगोस्टिनी। इन 3 लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है भौतिकी के क्षेत्र में भी आपका नोबेल पुरस्कार 2023। तो पियरे अगस्टिनी जो है वो ट्यूनीशिया के रहने वाले हैं, ठीक है, ट्यूनीशिया के रहने वाले हैं। दूसरा फेरेंक क्रॉज, दूसरा कौन है? फेरेंक क्रॉज। इनको क्रॉज को मिला है भौतिकी के क्षेत्र में। ये रहने वाले कहाँ? हंगरी के रहने वाले हैं, ये हंगरी के रहने वाले हैं। तीसरा जो है एनी एल हुइलियर, इनको मिला है भौतिकी क्षेत्र में। ये रहने वाले कहाँ हैं? तो फ्रांस के रहने वाले हैं। ये जो तीनों हैं, तीनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। और किस क्षेत्र में दिया गया? तो आप देख सकते हैं पदार्थ के भीतर इलेक्ट्रॉनों की तीव्र गतिशीलता का सीधे निरीक्षण एवं और अध्ययन करने के मदद में दिया गया है या मिला है। किसके क्षेत्र में? देखिए यहाँ पदार्थ के भीतर इलेक्ट्रॉनों के तीव्र गतिशीलता को सीधे निरीक्षण और अध्ययन करने की मदद के लिए दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ तीनों चारों आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा इनको। नेक्स्ट देखिए रसायन के क्षेत्र में किनको मिला है? तो रसायन के क्षेत्र में देखिए पहला मिला है मैगी जी बावेडी को मिला है रसायन के क्षेत्र में। कहाँ के रहने वाले? तो फ्रांस के रहने वाले हैं। दूसरा लुइस ई ब्रूस, इनको भी रसायन के क्षेत्र में मिला है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये अमेरिका के रहने वाले हैं। तीसरा देखिएगा अलेक्साई आई एकिमो, इनको भी रसायन के क्षेत्र में दिया गया है। और रसायन के क्षेत्र में जो मिला है ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये भी क्वेश्चन करेगा तो ये रूस के रहने वाले हैं। अब ये तीनों जो हैं इनको संयुक्त रूप से रसायन विज्ञान के क्षेत्र में मिला है। तो संयुक्त रूप से मिला, विषय क्या है? इन लोगों का विषय था क्वांटम डॉट्स की खोज और विकास। क्वांटम डॉट की खोज और विकास के क्षेत्र में इनको नोबेल 2023 का पुरस्कार दिया गया है। तो इस तरह से देखिएगा आपका 6 सेक्टर हम लोग का हो गया। 6 सेक्टर में आप शांति पुरस्कार, साहित्य पुरस्कार, अर्थशास्त्र, चिकित्सा, फिर भौतिकी और रसायन किनको मिला है ये आपको हम बता दिए हैं। आप इसको देख लीजिएगा। पर ये मेरे ख्याल में ये तीनों बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन आपसे करेगा ही, है ना, ये क्वेश्चन आपको करेगा ही। ठीक है, तो देख सकते हैं ये नोबेल पुरस्कार 2023 था, आपको हम बता दिए, इत्मीनान से बताए हैं। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और इसी तरह जानकारी लाएंगे। करेंट तो आपको हम बताते रहेंगे। तो अभी जो सीरीज चलेगा सिर्फ पुरस्कार का चलेगा। पुरस्कार ख़त्म कर लेंगे तो दूसरा चीज़ में हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, खेल खिलाड़ी फिर स्टार्ट करेंगे या किताब में स्टार्ट करेंगे, ऐसे करके स्टार्ट कर देंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। और उम्मीद है ये सेशन आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे, ये मेरा नया चैनल है तो मेरे लिए काफ़ी उत्साहित होंगे आप लोग के माध्यम से। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। अगला सेशन में फिर मिलते हैं हम लोग। जय हिंद।